बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ARY ने आखिर साबिर शाकिर को क्यों निकाला? क्या उन्होंने खुद इस्तीफा दिया या फिर ARY ने उनसे इस्तीफा तलब किया था, या फिर ये दोनों की रजामंदी से सारा मामला हुआ है? बड़ी दिलचस्प कहानी है अंदर की, वो आप दोस्तों के सामने रखते हैं और साथ साथ आप दोस्तों को बताते हैं फौज ने FIR कटवा दी है। बाकायदा फौज का जो जैक ब्रांच है जो कि कानूनी मामलात को देखता है, उसने अब एक FIR कटवाई है। वो FIR किसके खिलाफ कटवाई है और क्यों कटवाई है, और उसकी गिरफ्तारी के हवाले से क्या कुछ होने वाला है, वो तफसील भी आप दोस्तों को बताएंगे। और लॉन्ग मार्च, इमरान नियाजी का लॉन्ग मार्च जिस तरह नाकाम हुआ, अब लगता है वो पागल हो चुका है। 6 दिन का उसने अल्टीमेटम दिया है, लेकिन इन 6 दिनों में भी क्या कुछ हो सकता है और क्या होने वाला है, अंदर की खबरें आप दोस्तों के सामने रखते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं, वो बाखबर रहना चाहते हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबाइए, साथ घंटी का निशान है वो दबाइए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे, और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मामला ये है कि गुज़िश्ता रोज साबिर शाकिर साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ये ऐलान किया कि वो अपना 17 साल का जो साथ है ARY न्यूज के साथ, उसको खत्म कर रहे हैं और वहां से इस्तीफा दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिनों पहले साबिर शाकिर जो साहब हैं, वो मुल्क से फरार हो गए थे। उन्होंने जाके सऊदी अरब में पनाह ले ली थी और तासुर ये देने की कोशिश की थी कि शायद दबाव की वजह से या निकाल दिया गया है या उनको मजबूर किया गया है कि वो मुल्क छोड़ दे, लेकिन मामला ऐसा नहीं था। वो अपनी मर्जी से सऊदी अरब गए थे, वहां उन्होंने पनाह ली थी, क्योंकि यहां पर जिस तरह वो एक अफवाज पाकिस्तान के सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे, क्योंकि उनको कई सालों से इस्तेमाल किया जा रहा था। जो मुखालफीन है, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया, दूसरे लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब मामला यह था कि साबिर शाकिर जो लोग इस्तेमाल कर रहे थे, उनके खिलाफ ही बोलना शुरू हो गए थे, क्योंकि उन्हें दुख था कि उन्हें इस्तेमाल किया गया था। फिर साबिर शाकिर साहब बैरून मुल्क थे। आज भी खबरें ये हैं कि वो बैरून मुल्क हैं, दुबई में हैं, और वहीं पे वो सारे अपने जो YouTube पे वीलॉग्स कर रहे हैं वो वहीं से कर रहे हैं, लेकिन तासुर ऐसा देते हैं कि वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। फिर मामला ये हुआ कि कुछ दिनों तक वो ARY न्यूज़ पर आपको नजर नहीं आए, वो टीवी पर नहीं आ रहे थे, लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद वो दुबई से और सऊदी अरब से वहां पर नमूदार हुए, ARY की ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। बाकायदा जब इमरान नियाजी ने लॉन्ग मार्च किया तो उस वक्त भी वो ARY की स्क्रीन पर मौजूद थे। अब अचानक उन्होंने ये ऐलान किया कि ARY से वो 17 साल का अपना साथ खत्म कर रहे हैं, और जो ARY के मालिक हैं सलमान इकबाल, उन्हें वो अपना इस्तीफा पेश कर रहे हैं। उन्होंने वो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन खबर ये सामने नहीं आई कि वो इस्तीफा कबूल किया गया है या नहीं किया गया है। एक तरफा बयान सामने आया है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दिलचस्प बात यह है, अहम बात यह है कि ये साबिर शाकिर साहब इस्लामाबाद में जो है वो मुकीम है। वहां पर वो ARY के ब्यूरो चीफ थे और कई अरसे से वो वहां पर ब्यूरो चीफ थे। उनके जो ताकतवर हलके हैं उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। बाकायदा जो साबिर शाकिर साहब हैं, उन्हें 2016 के बाद बहुत खूब तरीके से इस्तेमाल किया गया। जब पनामा स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आया था, बड़ी बड़ी खबरें बनाकर, फाइलें बनाकर साबिर शाकिर साहब को दी जाती थी, और वो अपने टीवी टॉक शोज में और टीवी के जरिए लोगों तक वो खबरें और वो कहानियां पहुंचाते थे। लेकिन बाद में ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो नवाज शरीफ को नाअहल किया, वो अकामा की बुनियाद पे किया, किसी करप्शन की बुनियाद पे नहीं किया। वो केस उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालत भेज दिया। अब मामला यह है कि साबिर शाकिर साहब को जिस तरह जो लोग इस्तेमाल कर रहे थे, अब साबिर शाकिर साहब को दुख था कि उनके साथ हाथ हो गया है, इसीलिए वो एक माहौल बना रहे थे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ। वो डायरेक्ट टारगेट कर रहे थे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और तर्जुमान पाक फौज जनरल बाबर इफ्तिखार को। फिर यह हुआ कि उनको बताया गया कि थोड़ा होला हाथ रखिए, थोड़ा कंट्रोल कीजिए, मामलात ऐसे नहीं होते। लेकिन मामला यह था कि साबिर शाकिर साहब आबे से बाहर थे, क्योंकि इमरान खान से उनकी मोहब्बत जो है वो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वहां से डॉलर का एक सिलसिला है जो चल रहा है। यूट्यूब और सोशल मीडिया का जो माहौल उन्होंने बनाया हुआ है। जो साबिर शाकिर साहब की जो खबरें होती थी, वो खबरें कम और कहानियां ज्यादा होती थी। अगर आप उनकी कहानियां सुने, आप बहुत महजूज होते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस कहानी के खत्म होने के बाद आप जब हकीकी दुनिया में आते हैं तो आपको पता लगता है कि हकीकत से उस कहानी का
कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक कहानी है, खबर नहीं है। और आज तक साबिर शाकिर साहब ने जितनी कहानियां सुनाई हैं वो सिर्फ कहानियां रही हैं। बड़े बड़े दावे उनकी जानिब से किए गए हैं लेकिन वो दावे दुरुस्त साबित नहीं हुए। इसकी जो हालिया मिसाल है वो ये है कि जब इमरान नियाजी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई तो साबिर शाकिर साहब अपने वीलॉग्स पे और टीवी चैनल पे ये कहते थे कि ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होगी। आखिरी दिन तक जब ये अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में पेश हुई थी उस वक्त तक उनका दावा ये था कि ये तहरीक नाकाम हो जाएगी, लेकिन बिला आखिर ये तहरीक कामयाब हो गई। जब ये तहरीक कामयाब हो गई तो फिर ये दावे किए गए कि इमरान खान फिर इक्तदार में आएगा और फिर एक लॉन्ग मार्च का सिलसिला शुरू किया गया। तो ये दावा किया गया, बाकायदा पूरा जो ARY टीवी है वो इस लॉन्ग मार्च के पीछे लग गया जो इमरान नियाजी लेकर इस्लामाबाद आ रहा था। लेकिन फिर यह हुआ कि एक बार फिर उनके साथ हाथ हुआ और इमरान नियाजी आधे रास्ते से भाग गया हथियार डाल के, क्योंकि नियाजी की ये रिवायत है कि वो हथियार डाल के भाग जाता है। जो जराए बताते हैं कि ARY के अंदर लोग परेशान थे, शौक थे जब इमरान नियाजी ने यह ऐलान किया कि वो वापस जा रहा है और 6 दिन का उसने अल्टीमेटम दे दिया। लोग वहां पर परेशान थे जो ये पूरी ट्रांसमिशन कर रहे थे टीवी चैनल में कि आखिर ये मामला हुआ क्या है, ये क्या हुआ है, क्योंकि हम तो ये सोच के बैठे थे कि इमरान नियाजी आके यहाँ पे धरने देगा, हम पूरी ट्रांसमिशंस करेंगे और इमरान नियाजी को एक बार फिर इक्तदार में लाया जाएगा। लेकिन ये खाम ख्याली थी और ये खाम ख्याली जो साबिर शाकिर साहब थे, क्योंकि वो इस्लामाबाद से रिपोर्ट करते हैं, वहां पर वो बताते हैं क्या मामलात हो रहे हैं, तो उन्होंने गलत जो है वो एक सिम दिखाई थी चैनल को और डायरेक्शन दी थी। अब मामला यह है कि जो साबिर शाकिर साहब हैं उन्होंने जो इस्तीफा दिया है, जरा ये बताते हैं कि ये इस्तीफा एक मिली भगत है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत दिया गया है और मैनेजमेंट के साथ ये तय हुआ है कि अगले 24 हफ्तों के बाद जो साबिर शाकिर साहब हैं वो शायद वापस आ जाएं। उसकी वजह यह है कि इन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर संगीन इल्जामात लगाए थे और एक पूरी मुहिम चलाई थी, एक कैंपेन चलाई थी सोशल मीडिया पे आर्मी चीफ को टारगेट करते हुए। और ये कैंपेन बनाने की कोशिश की थी कि इमरान नियाजी को अगर निकाला गया है तो वो जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से निकाला गया है। उन्होंने साजिश की है। जो इमरान नियाजी, मीर जाफर और मीर सादिक कहता था अपनी तकरीरों में, ये साबिर शाकिर और इस तरह के जो लोग थे वो ये तासुर देने की कोशिश करते थे कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो इसके पीछे है, जो इमरान नियाजी नाम नहीं ले रहा और कह रहा है। अब मामला ये है कि साबिर शाकिर साहब को इस्तेमाल किया गया, साबिर शाकिर साहब इस्तेमाल हुए, साबिर शाकिर साहब ने डॉलर बनाए और अब भी वो तहरीक इंसाफ की और इमरान नियाजी की हिमायत इसलिए कर रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी उन्हें देखते हैं और वहां से अच्छा खासा जो डॉलर है सोशल मीडिया पे, क्योंकि रेट ज्यादा होता है तो उस सूरत उनको जो है वो मिलता है, उससे वो बहुत खुश है। अब सिलसिला ये है कि साबिर शाकिर साहब की वापसी होगी, वो वापस आएंगे और मुमकिन है अगर ARY के कारोबारी मामला जो DHA के साथ हैं, क्योंकि जो ARY लगूना है जराए बताते हैं कि उसका एक जॉइंट वेंचर है DHA के साथ जो कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, मुबैना तौर पे ये दावे किए जा रहे हैं कि उनके साथ कारोबारी मामलात हैं। तो कभी भी ARY के मालिकान और जो मैनेजमेंट है वो ये नहीं चाहेंगे कि उनके कारोबारी मामलात खराब हों, क्योंकि वो एक इदारे के साथ कारोबारी मामलात में शामिल हैं। तो जो वहां के सेठ हैं मरियम नवाज जिस तरह कहती हैं कि उनके टैक्सेस को माफ किया गया था इमरान नियाजी की हुकूमत में, तो वो कारोबारी अपना नुकसान कभी नहीं करेंगे। इसलिए साबिर शाकिर साहब को बली का बकरा बनाया गया है कुछ वक्त के लिए कि मामलात को ठंडा किया जाए, मामलात को सेट किया जाए और अपने कारोबारी मामलात को दुरुस्त किया जाए और जो इस्टेब्लिशमेंट है, फौज की आला क़यादत है, उनको खुश किया जाए। देखिए हमने जो है वो साबिर शाकिर की कुर्बानी दे दी है। लेकिन अब मामला ये है कि जो फौज है उसने जाके एक FIR कटवाई है और वो FIR एक खतरनाक FIR है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद जब शीरी मजारी साहिबा को गिरफ्तार किया गया 21 मई को, तो उनकी साहबजादी का एक वीडियो क्लिप बड़ा वायरल हुआ था जिसमें वो आर्मी चीफ को टारगेट कर रही थी और आर्मी चीफ के खिलाफ ऐसी नाजेबा गुफ्तगू कर रही थी जो कि बड़ी वायरल हुई। और अब जो FIR जैक ब्रांच, ये आर्मी का, फौज का कानूनी मामलात को देखने का एक जो है वो शोबा है, उसने जाके FIR कटवाई और इस FIR में, ये आपको FIR नजर आ रही है, इसमें कहा गया है कि जो 21 मई को एक क्लिप जो है वो वायरल हुआ शीरी मजारी साहिबा को जब गिरफ्तार किया गया। हालांकि फौज ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था, वो फौज के खिलाफ बाकायदा ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे एक मुहिम चला रही थी, बाकायदा DGISPR को टैग करके उनको जो है वो कहती थी कि इस बैरूनी साजिश के पीछे आप लोग हैं, फौज है।
बाकायदा उनको वर्गला रही थी, गुस्सा दिला रही थी, या फिर कह लीजिए बगावत पैदा करने की कोशिश कर रही थी फौज के खिलाफ। तो अब उनके खिलाफ, उनकी बेटी के खिलाफ जो उन्होंने कहा था जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से एक एफआईआर करवाई गई है, और एफआईआर में कहा गया है कि इस बयान के बाद जो उनका वीडियो क्लिप वायरल है, ये तासुर जाता है कि वो फौज में बगावत पैदा करने की कोशिश कर रही है आर्मी चीफ को टारगेट करके। तो आने वाले दिनों में ये गिरफ्तारी हो सकती है, उनका ट्रायल हो सकता है, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी का। ईमान मजारी पिछले दिनों, गुज़िश्ता कई दिनों से बल्कि कई सालों से जो बलोच मिसिंग पर्सन हैं उनके हवाले से आवाज़ उठा रही थी। अगर वो हक पर आवाज़ उठाती हैं उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, उसकी तारीफ की जानी चाहिए, लेकिन बिला जवाज़ जो है वो अफवाज पाकिस्तान को टारगेट या अफवाज पाकिस्तान की लीडरशिप को टारगेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब उन्होंने ये फैसला किया है वो आइन के दायरे में रहना चाहते हैं तो पूरी कौम को उसका साथ देना चाहिए, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का साथ देना चाहिए और आइन पाकिस्तान का साथ देना चाहिए, कानून का साथ देना चाहिए। अब मामला ये है कि जो इमरान नियाजी है, जो वो लॉन्ग मार्च लेकर आया था, जो कि बुरी तरह नाकाम हुआ, 20 लाख बंदे उसने लाने का कहा था, 20,000 बंदे भी उसके साथ ना आए, अब वो गुस्से से पागल है और वो तैयारी कर रहा है कि अब वो क्या करे, क्योंकि शहबाज शरीफ के कौम से खिताब के बाद अब ये तासुर फैल गया है, बल्कि सराहियत कर गया है कि इदारे अब इमरान नियाजी का साथ देने को तैयार नहीं है और इमरान नियाजी को अगले इंतखाबात तक इंतजार करना पड़ेगा और उसको जो है वो कुछ लोग लाने पड़ेंगे अपने साथ ताकि वो इख्तिदार में आ सके। लेकिन अब मुमकिन नहीं है, अब इस्टेब्लिशमेंट कभी भी नाअहल नियाजी का साथ नहीं देगी और उसको कभी भी इख्तिदार में नहीं लाएगी। जिस नियाजी ने जो फौज की आला लीडरशिप है उसको गिरेबान से पकड़ने की कोशिश की, उसको बड़े बाजार में जलील करने की कोशिश की, रुसवा करने की कोशिश की और एहसान फरामोशी और मौसिन कुशी करने की कोशिश की, तो अब नियाजी अपने जहन से ये निकाल दे कि वो इख्तिदार में वापस आ सकता है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्त बाखबर रह सकें। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।